Hello बच्चों, let's read this question. A reaction is given to us and it is forming butanone. R is option number 1 Hg2 positive, option number 2 KMnO4, option number 3 KClO3 and option number 4 K2Cr2O7. सो बेसिकली ये हमें एक रिएक्शन दिया गया है जो ब्यूटेनॉन बना रहा है और हमें आर यानी कि जो रिएजेंट यूज हुआ है इस रिएक्शन में वो बताना है कि कौन सा है। की कंसेप्ट बिकम, जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये हमारे पास हो रही है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में होता क्या है। सो एक्चुअली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हमारे पास फॉर्म होता है एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने का एल्कीन से हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है थ्रू ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसके थ्रू होता है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तो हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है HgOAC2। ठीक है, ये वाला हमारा रिएजेंट यूज होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। और जो थर्ड हमारे पास आ जाता है वो हो जाता है हाइड्रोकार्बोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से भी हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन से, या फिर अल्काइन से भी सेम ही प्रोसीजर चलता है। तो अब आ जाते हैं हम गिवन क्वेश्चन पे। ये जो है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है ब्यूटीन का। ये आ गया मेरे पास ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब ब्यूटीन से मेरे पास बन रहा है ब्यूटेनोन। रिएजेंट मुझे पता नहीं है कौन सा है और साथ में हाइड्रोनियम आयन है, यानी कि मेरे पास हाइड्रेशन हो रही है इस एल्कीन की। तो ये जो हमने अभी ऊपर देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इसमें हमारे पास एक रूल लगता है। उस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकेव्स रूल। ठीक है, ये हो गया मार्कोनिकेव्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है? इस रूल के अकॉर्डिंग हम OH नेगेटिव जो होता है उसको ऐड कर सकते हैं ऑन द कार्बन एटम, पर रिस्ट्रिक्शन क्या देता है ये कि किस कार्बन एटम में जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी जिस भी कार्बन पे पूरी चेन में से सबसे ज्यादा कम मात्रा में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वहां पर मेरा मार्कोनिकेव्स रूल लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को ट्राई। मुझे देखना पड़ेगा किस कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले के पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन ये सी अकेला है, यानी इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो मैं यहाँ लगा सकती हूँ
एक OH मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके। तो CH3 CH2, इस C में लगा दिया मैंने एक OH, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास एक बॉन्ड यहाँ कम हो गया क्योंकि ऊपर लग गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह आ गया डबल बॉन्ड। तो मेरे पास बन गया ये कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ मैं फिर से चेक करूंगी कि किसके पास अब कार्बन कम है, ताकि मैं फिर से मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकूं। तो फिर से मैं देख पा रही हूँ कि इसी कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है। तो यहाँ बन गया CH3 CH2 C, एक OH इधर और एक और OH इसी के साथ, और अब ये यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से बॉन्ड टूटा था तो मैं 2 लगाना भूल गई थी, तो सॉरी, यहाँ 2 आएगा और इधर आएगा CH3, क्योंकि दो बॉन्ड हमारे यहाँ से गए हैं, तो यहाँ हो गया CH3। तो लेकिन जब सेम ही कार्बन एटम पे दो OH बॉन्ड आ गए मेरे पास, तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये बन जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH बॉन्ड हमारे कैसे रह सकते हैं। तो अब इसके लिए यहाँ से एक OH ग्रुप को तो हटाना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगी कि जो मेरा ये कंपाउंड है CH3 CH2 C OH और OH CH3, तो इससे कर दूंगी मैं हाइड्रोजन को रिमूव, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव, H2O को। तो अब मेरे पास जो कंपाउंड बचकर बनेगा वो होगा CH3 CH2, ये C, और इसके साथ मेरे पास रहेगी ऑक्सीजन, और एक मेरे पास यहाँ रहेगा CH3। तो ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये आ गया ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आ गया ये ब्यूटेनॉन का, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ब्यूटेनॉन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का जो फंडा था वो वर्क कर गया। अब उसमें जो मैंने रीएजेंट यूज किया था वो था HgOAC2, ठीक है। तो ये वाला मैंने इसमें रिएजेंट यूज किया था। तो इससे मुझे एक बात पता चली कि यहाँ प्रेजेंस थी मेरे मरकरी की। और दूसरा, अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारे पास मरकरी कहाँ पर है, या तो मरकरी का वो सॉल्ट होना चाहिए, तो रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, KMnO4, कहीं से भी मरकरी इन्वॉल्व नहीं है, गलत हो गया। KClO3, ये भी गलत। एंड ऑप्शन 4 K2Cr2O7, ये भी गलत। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमारा मरकरी का कैटायन प्रेजेंट है, यानी कि ये करेक्ट है। ये मरकरी का कैटायन जिसके भी साथ जुड़कर सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में यूज होगा और हमें अल्कोहल बनाने में हेल्प करेगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप you have understood. Best of luck.